हेलो जी, स्वागत है सबका। तो आज हम सब पढ़ेंगे एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है डिजीज़। आज हम डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम डिजीज़ के बारे में समझ लेते हैं, डिजीज़ क्या चीज़ होती है। ठीक, डिजीज़ क्या होती है उसके बारे में जान लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने आपको इसका डेफिनेशन सारा बता दिया, इसमें कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप डिजीज़ की बात करते हैं, डिजीज़ का, तो आप कह सकते हैं कि डिजीज़ को दो पार्ट में बांटा जाता है फैलने के हिसाब से। तो पहला होता है कॉन्जेनाइटल, दूसरा होता है एक्वायर्ड। अगर आप कॉन्जेनाइटल डिजीज़ की बात करेंगे तो बोलेंगे वह बीमारी जो बचपन से ही प्रेजेंट होती है, बर्थ मतलब कि गर्भ से ही आपको मिलती है। आया, जब आप अपने माँ के गर्भ में रहते वहीं हो जाती है। एक्वायर्ड की बात करेंगे तो जब आप पैदा होते हैं आफ्टर द बर्थ, इसका मतलब जब गर्भ से आप बाहर आ जाते हैं उसके बाद ये बीमारियाँ आपको हो सकती हैं। अगर ये हुई तो इसको एक्वायर्ड बोलेंगे, और जो बीमारी गर्भ से हो गई उसे कॉन्जेनाइटल बोलेंगे। और जो आपको एक्वायर्ड मतलब जो बाहर से आपको बीमारियां मिलती हैं पैदा होने के बाद, उसे बोलते हैं एक्वायर्ड। ठीक, अब अगर हम बात करेंगे एक्वायर्ड का, तो ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर एक्वायर्ड की आप बात करें तो एक्वायर्ड को दो पार्ट में बांटा गया है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल को हम इन्फेक्टियस भी कहते हैं और नॉन कम्युनिकेबल को हम नॉन इन्फेक्टियस भी कहते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होती है जो अनहेल्दी से कहाँ चली जाए, हेल्दी में चली जाए, और नॉन कम्युनिकेबल वो होती है जो अनहेल्दी से क्या हो, हेल्दी में ना जाए। ठीक है ना। तो कम्युनिकेबल डिजीज थोड़ा डेंजरस होती है क्योंकि वो अनहेल्दी से हेल्दी में चली जाती, तो ये छुआछूत की भी बीमारी कह सकते हैं। तो एग्जाम्पल है इसका कॉमन कोल्ड, HIV, TB और कोविड-19। नॉन कम्युनिकेबल का क्या है, कैंसर है, किडनी फेल्योर है, हार्ट अटैक है, ये सारी क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है। कभी कभी लोग कहते हैं कैंसर जो होता है कम्युनिकेबल, नहीं, कैंसर आपका नॉन कम्युनिकेबल होता है। ठीक, तो अब इसमें बताया जाए कि डिजीज कैसे कैसे ट्रांसफर हो सकती है, हमें ये देखना है। देखिए, ये मान लीजिए कोई अनहेल्दी पर्सन है और ये मान लीजिए कोई हेल्दी पर्सन है। तो अनहेल्दी पर्सन और हेल्दी पर्सन में क्या अंतर है? तो अगर आप अनहेल्दी पर्सन की बात करेंगे तो क्या होता है, अगर आप अनहेल्दी पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए तभी आपको बीमारी हो सकती है, या इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए तभी आपको बीमारी हो सकती है। समझ में आया? इनडायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब होता है आप किसी पर्सन को टच कर रहे हैं, उसके साथ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, तो डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब होता है उसका आप टॉवल यूज करिए, उसका बर्तन यूज कर ले, वो इनडायरेक्ट कांटेक्ट हो गया। ठीक, बाई फूड से भी आपको अनहेल्दी मतलब कि अगर अनहेल्दी पर्सन का भोजन उसके साथ भोजन कर लिए तो आपको क्या हो जाएगा, बीमारी हो सकती है। बाय एयर, अगर वो छींकता है या सांस लेता है तो हवा में तो कुछ छोड़ेगा ही, राइट, तो उससे भी हो जाएगा। इंसेक्ट है ना, मान लीजिए आप मलेरिया की बात करेंगे, मतलब इनको मलेरिया है और मच्छर ने इनको काटा और आपको भी काट लिया तो आपको मलेरिया हो जाएगा। रैबिड एनिमल आप जानते हैं, जानवर जो होते हैं। ठीक, तो इस तरह से आपको क्या होती है, बीमारियां हो सकती हैं अनहेल्दी पर्सन से। मतलब ये पूछा जा रहा है कि अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन तो कैसे कैसे बीमारियां हो सकती हैं। तो डायरेक्ट कांटेक्ट से हो सकती हैं। ठीक, क्या होंगी, डायरेक्ट कांटेक्ट से हो सकती हैं, इनडायरेक्ट से हो सकती हैं, बाय फूड, बाय एयर, इंसेक्ट और रैबिड एनिमल से हो सकती है। छोटी सी बात। आइए हम इम्यूनिटी की बात करते हैं। अगर आप इम्यूनिटी की बात करेंगे, इम्यूनिटी का क्या मतलब होता है? इम्यूनिटी का मतलब होता है कि जब हमारी बॉडी क्या करे, इन्फेक्शन जो हमारे बॉडी में होता है उससे अगेंस्ट फाइट कर ले, मतलब लड़ ले। हमारे बॉडी में कोई भी बीमारियां होती हैं, अगर उससे हमारी बॉडी पूरी तरह से लड़ लेती है और उस पर जीत हासिल कर ले, उसी को बोलते हैं इम्यूनिटी। ठीक है ना। तो किसी भी बीमारी को लड़ने के लिए हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बनाई जाती है, हमारी बॉडी खुद बनाती है ताकि नॉर्मली बीमारी से लड़ सके। ठीक, अब इम्यूनिटी की बात करेंगे तो इम्यूनिटी दो तरीके की होती है, एक होती है एक्टिव और एक होती है पैसिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है हमारी बॉडी के अंदर खुद बनता है। ठीक, लेकिन पैसिव इम्यूनिटी जो होती है टेकन कहाँ से, ये बाहर से हमें लेना पड़ता है, बॉडी हमारी बाहर से लेती है। जैसे मान लीजिए आपको मलेरिया हुआ, और मलेरिया जब आपको हुआ तो कुछ दिन तक आपकी बॉडी लड़ेगी, तो इसका मतलब एक्टिव इम्यूनिटी हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहती है। कोई भी बीमारी अगर आपकी बॉडी में आती है तो सबसे पहले हमारी एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, एक्टिवेट होती है, वो लड़ने की कोशिश करती है। जब हमारी एक्टिव इम्यूनिटी नहीं लड़ पाती किसी बीमारी से तो हम क्या करते हैं, बाहर से दवाइयाँ कराते हैं अपनी। उसके बाद क्या होता है, वो हमारी बॉडी में वो पैसिव इम्यूनिटी है। इसका मतलब बाहर से दवा, डॉक्टर दवा देता है, आप खाते हैं, उसके बाद आपकी बॉडी के अंदर फिर से इम्यूनिटी बढ़ती है। तो इसका मतलब बीमारी से लड़ सकते हैं एक्टिव इम्यूनिटी से भी और पैसिव इम्यूनिटी, ये दोनों एक साथ होनी चाहिए। ठीक, छोटी सी बात। चलिए अब हम बात करेंगे वैक्सीनेशन का। आपने वैक्सीनेशन का नाम सुना ही है, कोविड-19 का बहुत सारे लोग को लगा भी होगा।
और ये लगवाया भी हो किसी ने। वैक्सीनेशन का मतलब होता है इनएक्टिवेटेड पैथोजन जो होता है या एंटीबॉडी जो ट्रांसफर होती है हमारे बॉडी में टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो वैक्सीनेशन का मतलब होता है कि ऐसा पैथोजन या कोई भी एंटीबॉडी जो इनएक्टिव फॉर्म में होती है और जो हमारी बॉडी में इंसर्ट करी जाती है कि अगर कोई भी बीमारी हमें आए तो वो उसके प्रति लड़ ले। तो देखिए वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है, नॉर्मली आप समझ सकते हैं। वैक्सीनेशन का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कोविड-19 का ये जो था कोविड कोरोना वायरस था, कोरोना कह सकते हैं, इसकी जो थी हम लोग इसका वैक्सीनेशन लगवा रहे थे। वैक्सीनेशन का मतलब होता है कि कोई बीमारी आपको हुई नहीं है, आप उसके प्रति अपने बॉडी में क्या करें, एंटीबॉडी लगवा रहे हैं। इसका मतलब जब वो बीमारी आपको होगी तब वो जो एंटीबॉडी होगी वो उस क्या होगी, जो बीमारी आपकी बॉडी में आएगी उसको क्या करेगा, उससे वो लड़ेगी और उसको मार देगी। जैसे पोलियो को हम लोग लगवाते थे, ठीक है ना। तो वैक्सीनेशन का मतलब ये होता है कि किसी बीमारी के प्रति हम अपने बॉडी में एंटीबॉडी या इनएक्टिवेटेड पैथोजन को डाल लेते हैं या लगा लेते हैं, जिसके प्रति अगर वो बीमारी हमें आई तो हम उससे लड़ लेते हैं। बीमारी हुई नहीं रहती, मतलब बीमारी से सचेत करने को बोलते हैं वैक्सीनेशन। ऑटो इम्यूनिटी के बारे में ये समझ लेते हैं। अगर आप ऑटो इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे तो जब हमारी बॉडी खुद के सेल पे अटैक करती है उसे बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। ठीक, आगे चलते हैं। इम्यूनिटी हमारे बॉडी में कौन कौन लोग प्रोड्यूस करते हैं, तो बोलेंगे टी सेल प्रोड्यूस करेगा, उसको बोलेंगे टी लिम्फोसाइट्स, और एक प्रोड्यूस करेगा बी लिम्फोसाइट्स। आगे से थोड़ा सा ऊपर कर दूं मैं इसको। तो इम्यूनिटी हमारे बॉडी में कौन प्रोड्यूस करेगा, टी सेल प्रोड्यूस करेगा, उसको बोलेंगे टी लिम्फोसाइट्स, और बी सेल प्रोड्यूस बोलेंगे बी लिम्फोसाइट। तो इसका मतलब हमारे बॉडी में जो इम्यूनिटी होती है वो टी सेल और बी सेल प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, तो जो आपका बी सेल होता है, तो इसका मतलब टी सेल जो होता है ये बी सेल को मदद करता है कि भैया तुम प्रोटीन बनाओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। ठीक, और बी सेल क्या करता है, ये आर्मी ऑफ प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है, आर्मी ऑफ प्रोटीन बनाता है, जिससे क्या होता है हमारे बॉडी में इम्यूनिटी अच्छी खासी बन जाती है। अगर आप लिम्फोसाइट्स की बात करेंगे तो आप कह सकते हैं लिम्फोसाइट्स में बहुत सारे होते हैं, हेल्पर सेल होते हैं, किलर सेल होते हैं, सप्रेसर सेल होते हैं। हेल्पर सेल क्या करता है, मदद करता है कि कहाँ पे बीमारी आई है। किलर सेल जो बीमारी काज करता है उसको मारने चला जाता है। सप्रेसर सेल क्या होता है, किलर सेल को कहता है भाई अब थम जा, वरना मारते मारते तुम अपनी बॉडी को भी मार लेगा। तो ये 9th में आपको नहीं पढ़ना होता, बस आपको याद रखना होता है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर जब कल मिलेंगे तो आपको और पढ़ाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, ओके, थैंक यू। तो इतना आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद फिर आप नोट से लिख लीजिएगा, फिर आपको फिर आगे पढ़ाया जाएगा।